हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे पास में कोई भी एक कंपोजिट नंबर होता है, लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास में कोई भी एक कंपोजिट नंबर, जैसे मान लो मैंने ले लिया 30। आपको पता है कंपोजिट नंबर कैसे है। कंपोजिट नंबर होता कौन सा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास में दो नंबर आते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, सबसे पहले हम बात करें प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन से वाले नंबर होते हैं? वो सभी नंबर जिसको आप डिवाइड करना चाहो तो या तो वो 1 से डिवाइड हो और या फिर वो सेल्फ, यानी कि वो खुद उस नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे कि मान लो मैंने सबसे पहले नंबर लिया 3 में आप 1 से डिवाइड करोगे 3 को तो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन क्या 1 और 3 के अलावा कोई और नंबर है? नहीं है। वैसे ही यहाँ पर 2 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो। पहले 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया। ये सारे नंबर कौन से नंबर हैं? और भी आगे तक चलते जाएंगे। ये सभी नंबर कौन से हैं? ये नंबर है प्राइम नंबर, क्योंकि इन सब में एक खासियत है कि इनको सिर्फ 1 और या खुद ये डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें कंपोजिट नंबर की, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं 4 का। 4 को देखो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 यानी कि ये खुद भी डिवाइड कर सकता है। तो यानी कि 1 और 4 के अलावा एक कम से कम एक नंबर और है जो इसको डिवाइड कर सकता है, और वो नंबर कौन है? 2। तो यानी कि ये नंबर सभी वाले जो ये ऐसे टाइप के नंबर है वो कौन से नंबर हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। अब हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि जो कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर जैसे कि हमने लिया है 4, 6, फिर ले लो मान लो 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया। इन सबको है ना, इन सबको हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं और वो फैक्टर हमारे प्राइम फैक्टर बनेंगे। जैसे कि 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, देखो दोनों में प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है ना। 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3, 8 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे ही 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। अब हमने जब इनके फैक्टर किए हैं तो सभी में देखो फैक्टर जो हैं वो हमारे क्या हैं? एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद में आपके पास में सेकंड जो आपका टॉपिक है वो आता है, मान लो 4 की पावर n दे दिया, 6 की पावर n दे दिया, 8 की पावर n दे दिया, ठीक है। और बात आपसे पूछा जाएगा कि बताओ n की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए, या फिर क्या पॉसिबल है कोई n की वैल्यू रखें कि इनको अगर सोल्व किया जाए और वंस डिजिट पर क्या नंबर आए? 0 आए। वंस डिजिट क्या हो? 0। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल तो नहीं है हमें पता है, बट हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जो 4 है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। वो क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 की पावर n। इन प्राइम फैक्टर्स में आपके पास में 2 एंड 5 होना जरूरी है। अगर आपके पास में प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 नहीं है तो इसका मतलब है इसके वंस पर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसी के साथ में अगला जो आपका टॉपिक है वो है, आपको कोई भी 2 नंबर दिए होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी 2 नंबर दिए होंगे, उनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। जैसे कि मान लो आपके पास में कोई भी 2 नंबर ए एंड बी है, कोई भी 2 नंबर क्या है? ए एंड बी। तब आपके पास में इनका एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, ठीक है। अब इन चारों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि दोनों जो नंबर्स का मल्टीप्लाई है या प्रोडक्ट है वो इक्वल रहेगा हमेशा इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के।
जैसे मान लो हमने नंबर लिया 15 एंड 20, इज दैट क्लियर? तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 60, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। एचसीएफ निकाल लें तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका 5, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे 15 इंटू 20, ठीक है। ए और बी हो गए हमारे 15 इंटू 20। अब इनको सोल्व करोगे तब आ जाएगा आपके पास में 300। यहाँ पर आप एलसीएम लिखोगे, एलसीएम कितना था 60 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप इनका एचसीएफ लिखोगे जो कि कितना है 5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अब भी आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा 300, यानी कि हमारे जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो सही हैं। और यही है हमारा अगला टॉपिक, यही था हमारा अगला टॉपिक। इसके बाद में आपके पास में एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है 10th क्लास के फर्स्ट ही चैप्टर में, और वो क्या है √2, √3, √5 ऐसे नंबर दिए होते हैं, ठीक है। और इन नंबर्स की खास बात क्या होती है, रूट के अंदर आपको एक प्राइम नंबर मिलेगा, रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर मिलेगा और उसे आपको प्रूव करना है कि ये जो सारे नंबर हैं वो क्या हैं, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बना रखा है, आप वो जाकर के जरूर देखिए। उसमें आपको जैसे हम प्रूव कर रहे हैं कि √2 को हमने माना a/b, ठीक है, b को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b√2, उसके बाद में स्क्वायर करेंगे 2b² हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, बट ये कैसे पॉसिबल है वो पूरा मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है। तो आप पहले जाइए और वो वीडियो जरूर देखिए इसके ऊपर बेस्ड। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम वापस से डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल लेकर के आपको अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, जैसे आपने इन नंबर्स को तो इरेशनल प्रूव करना सीख लिया, अब आपको इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देगा जो कि कुछ ऐसा होगा, मान लो 2 + 3√5, इस नंबर को आप प्रूव करो कि ये भी नंबर क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो वैसे ही हम मानेंगे कि 2 + 3√5 क्या है कि रेशनल नंबर है। हम अज्यूम करेंगे कि ये नंबर भी क्या है कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसको सोल्व करेंगे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं a/b, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, उसी के साथ में एक और टॉपिक आता है को प्राइम नंबर। चलिए एक बार वो जरूर डिस्कस कर लेते हैं, को प्राइम नंबर। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे, और उनमें खास बात क्या होगी कि इन दोनों नंबर्स को ना 1 के अलावा कोई और दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 7 एंड 12, अब आपको पता है 7 एक प्राइम नंबर है बट 12 क्या है कि कंपोजिट नंबर है। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि क्या कोई 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, नहीं है। तो ये दोनों नंबर कौन से हो जाएंगे, को प्राइम नंबर है। ठीक वैसे ही ए और बी भी हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर है, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अब आप इसको एक बार सोल्व कीजिए, 2 को उधर लेकर के जाइए, 3√5 = a/b - 2। 3 को भी बाद में लेकर के चलते हैं, चलो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर वो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा a - 2b। अब 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो √5 = a - 2b/3b, ये रिजल्ट आएगा हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि √5 के इक्वल में कोई नंबर आ रहा है। अब √5 जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूव कर लिया है। अगर इरेशनल नंबर को आप चाहे डेसिमल में लिखो या कैसे भी लिखो, फ्रैक्शन में तो वो लिखा जाएगा नहीं, लेकिन आप कैसे भी लिखो तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब जब यहाँ पर हमारे पास में a - 2b/3b एक इरेशनल नंबर है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, जो कि हमने माना था कि ये एक इरेशनल नंबर है। हमने माना था कि ये क्या है कि रेशनल नंबर है, बट हमारा अजम्पशन क्या था, गलत था। हैंस प्रूव्ड कि ये नंबर भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सारा कुछ। इसके साथ में अगला नंबर जो है हमारा, अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये रहता है कि जो हमारा 140 नंबर है, मान लो कोई भी आपको नंबर दे दिया, क्या दिया है 140 नंबर दिया है 140, ठीक है। इस नंबर के आपको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में आपने छोटी क्लासेस में बचपन में सीखा होगा, कुछ ऐसे हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर है हमारा छोटा 2 से डिवाइड किया 70, फिर 2 से डिवाइड करोगे 35। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो कौन है, 5 जिससे डिवाइड हो रहा है वो आ जाएगा 7, फिर दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1। तो यानी कि 140 को प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर्स में। अब प्राइम फैक्टर्स में जब आप लिख लेते हो उसके बाद में आप इनके एलसीएम और एचसीएफ इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के साथ में एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं। जैसे इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर है मैं उनको कुछ ऐसे लिखूं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में एक नंबर मैं आपको दूं कि फाइंड, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ A and B where A इक्वल एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब ले लो, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर एंड B इक्वल एक्स स्क्वेयर वाई। अब देखो हमारे पास में दो नंबर हैं A और B, ठीक है, और इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। A और B जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, और B जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वेयर वाई को। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप x है, x की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है। तो यानी कि हमें सबसे बड़ा नंबर लेंगे तो कौन हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर लेंगे तो कौन हो जाएगी x की पावर 3 वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर कौन है y, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका वाई स्क्वेयर, यानी कि एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर। एचसीएफ जब हम देख रहे हैं x की पावर कितना है 3, यहाँ पर x की पावर कितना है 2, तो हमारा एचसीएफ जो है क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर कौन है y की पावर 1, तो एचसीएफ में हम लिखेंगे y। तो यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, एचसीएफ कितना है एक्स स्क्वेयर वाई। अब आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हो क्या, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कौन था a और b, और a और b की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब है मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी तो एक्स की पावर कितना बनेगा 5, वाई स्क्वेयर है और यहाँ पर वाई की पावर 1 है, तो यानी कि वाई की पावर 3 इक्वल में इन दोनों का एलसीएम कितना है एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना है एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई। अब आप लिखोगे इनका प्रोडक्ट, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो क्या जाएगा x की पावर 3 और x की पावर 2, यानी कि x की पावर 5, y की पावर 2 और y कितना हो जाएगा y की पावर 3, यानी कि दोनों बोथ साइड में इक्वल आंसर आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप सोल्व करते रहिए जो कि हमारे एलिमेंट में मिल जाएंगे। और बाकी जो